वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक पॉइंट। आपने ये वीडियो देखने का फ़ैसला अच्छा किया क्योंकि आप एक मुख्तसर वक़्त में ये जानने वाले हैं कि आया फ़जर की नमाज के बाद सोना ठीक है या नहीं है। इसी तरह असर के बाद, मगरिब के बाद सोना इस्लाम के रूह से ठीक है या नहीं है। तो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, तो गुजारिश ये है कि फ़जर की नमाज के बाद उलमाए कराम ने ये मसला लिखा है कि सुबह सादिक यानी फ़जर की नमाज के शुरू होने के बाद से लेकर इशराक की नमाज तक, इस दौरान सोना बग़ैर किसी उज़्र के ये मकरूह है, यानी कि पसंदीदा नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी को कोई उज़्र हो, यानी वो रात को किसी वजह से देर से सोया हो, या रात उसको कोई परेशानी लाहिक हुई हो, या कोई उज़्र हो, वो बीमार हो, तो वो शख़्स तो सो सकता है। लेकिन बग़ैर किसी उज़्र के इस वक़्त सोना मकरूह लिखा गया है। फ़तावा हिंदिया में ये लिखा है कि इस वक़्त सोना ये मकरूह है, और इसी तरह मगरिब से लेकर इशा के तक ये भी सोना, इस दौरान सोना ये भी मकरूह है। वजह ये है कि फ़जर की नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला बंदों में रिज़्क़ तक़सीम करते हैं, तो इस वक़्त सोना एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। एक हदीस पाक में है कि जो शख़्स सुबह की नमाज़ पढ़ कर वो अपने काम कारोबार की तरफ रवाना होता है, तो उसके हाथ में रहमान का झंडा होता है। और जो शख़्स सुबह देर तक सोया रहे, फिर वो बाज़ार की तरफ रवाना हो जाए, यानी देर से उठे, तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। तो इसी तरह असर के बाद से लेकर मगरिब की नमाज तक इस वक़्त सोना भी उलमाए कराम ने अच्छा नहीं बताया, मकरूह लिखा है। और इसी तरह मगरिब से लेकर इशा की नमाज तक इस दौरान सोना भी उलमाए कराम ने मकरूह लिखा है, क्योंकि इसमें ऐन मुमकिन है कि इंसान इशा की नमाज से रह जाए। तो इसलिए इशा की नमाज के फ़ौरन बाद फिर सोना बेहतर है। इशा की नमाज के बाद फिर रात गए तक बैठे रहना, ये उलमाए कराम ने मसाइल में लिखा है। और हदीस पाक के मफ़हूम में भी है कि इशा के बाद तक जागते रहना रात गए तक, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस्लाम के 24 घंटे की ज़िंदगी में जो भी हम पर अहकामात हों, हम उन पर अमल करें और दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ।